हेलो दोस्तों, मैं रामनिका गांधी। मैं एक होम्योपैथिक विशेषज्ञ हूँ। आज मैं बात कर रही हूँ फेफड़ों की कमजोरी कैसे दूर करें। कोरोना के बाद से बहुत सारे लोगों में फेफड़ों से संबंधित समस्याएं बहुत देखने को मिल रही है। फेफड़े अक्सर अधिकांश लोगों के वीक हैं। थोड़ी सी सर्दी लगती नहीं है, थोड़ा सा डस्ट महसूस होता नहीं है और उन्हें सर्दी, खांसी, जुकाम होने लगता है। पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम बिगड़ गया है। ऐसी स्थिति में हमें क्या करनी चाहिए? तो ऐसी स्थिति में सबसे ज़्यादा योगा करके हम अपने फेफड़ों को स्वस्थ रख सकते हैं। योगा आप नहीं भी कर पा रहे हैं या आपके पास वक्त नहीं है, तो आप जो सांस लेते हैं वो हमारी आदत बिगड़ गई है। हम लोग एकदम हल्का हल्का सांस लेते हैं, जबकि सांस लेने की जो सिस्टम पर अगर हम ध्यान देते हैं तो जितनी हमको सांस गहरी लेनी चाहिए उतनी गहरी नहीं लेते। डीप सांस लेनी होती है, जिससे आपके लंग्स में एक जो है कि ताकत बने, लंग्स पूरा क्लियर हो जाए। जैसे जब भी हम सांस ले रहे हों तो हम कोशिश करें, या कभी कोई काम करते वक्त भी हम ध्यान दें कि हमें थोड़ा सांस डीप लेना है। तो ऐसे अगर सांस लेने की पोजीशन हम बनाते हैं तो धीरे धीरे देखते हैं कि लंग्स स्वस्थ होने लगा है और जो सर्दी, खांसी, जुकाम, नज़ला जो अटैक बार बार आ रहा था वो कम होने लगा है। क्योंकि सांस हम लोग प्रॉपर नहीं ले पाते, जो हमारे लेने के लिए सिस्टम बना है। सांस लेने का मतलब है कि शुद्ध वायु को निचोड़ कर अपने फेफड़े को पहुंचाना और पूरे फेफड़े के कोने कोने तक वो ऑक्सीजन चली जानी चाहिए और पूरे फेफड़े से निचोड़ कर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आनी चाहिए। सांस लेने का मतलब वो होता है। हम लोग सांस उतना लंबा न लेते हैं न छोड़ते हैं, तो ऐसी स्थिति में हमारा लंग्स बिल्कुल कमजोर होता जाता है। वहाँ मृत सेल जमने लगते हैं और यही जाकर आपके फेफड़े को कमजोर कर देते हैं। जरा सा सर्दी, जरा सा डस्ट वगैरह, सर्द हवा लगा या कुछ भी सर्द के संपर्क में आए तो अचानक से कफ बढ़ गया। बहुत लोगों को देखने को मिलेगा ब्रोंकाइटिस बहुत लंबे समय से हो रहा है। बहुत लोगों को अस्थमा की शिकायत बनी रहती है। मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है जिन्हें बोलने में भी दिक्कत आती रहती है और ऐसे लोगों को देखकर कभी कभी फील होता है यह व्यक्ति अपने आप को कितने कष्ट में अपने आप को डाले हुए हैं। लेकिन सिर्फ आपको अच्छे से सांस लेना, अच्छे से सांस छोड़ना है। आप योगा कर सकते हैं, आप लोम विलोम कर सकते हैं। यह बेहतरीन ऑप्शन है अपने लंग्स को मजबूती प्रदान करने के लिए, जो कि आप स्वयं कर सकते हैं। इसके अलावा आज मैं बात करूंगी कुछ होम्योपैथिक दवाइयों के बारे में, जो आपके लंग्स को बिल्कुल सॉलिड, मजबूत और एक ऐसे फौलाद का बना देगा कि आप कुछ दवाइयों को कुछ समय तक लेंगे ना तो आप लंबे समय तक इस तरह के सर्दी, जुकाम के जो दौर पड़ते हैं उससे आप बचे रह सकते हैं। होम्योपैथिक में बहुत सारी ऐसी दवाएं हैं, लेकिन लंग्स टॉनिक के नाम से एस्पिडोस्पर्मा मदर टीचर का उपयोग बहुत महत्वपूर्ण है। चूंकि एस्पिडोस्पर्मा मदर टीचर लंग्स की ऐसी बेहतरीन दवा है जो लंग्स में जमने वाले पानी,
गंदगी या कफ सभी को निकाल कर फेंक देती है और लंग्स के पूरे जो सेल हैं उसको मजबूती प्रदान करती है। तो एस्पिडोस्पर्मा मदर टीचर को अगर आपको इस तरह की समस्या है तो 3 महीने तक लगातार आप सुबह शाम 20-20 बूंद ले। आप देखेंगे कि इस तरह के जो बार बार अटैक आ रहे हैं, कफ बनते हैं, आपको बार बार दिक्कत होती है, बार बार सांस फूलता है, लंबे समय से ब्रोंकाइटिस की शिकायत है, सभी धीरे धीरे दूर होंगे। इसके अलावे और भी एक मदर टीचर है जिसका नाम है बलसम पेरू। बलसम पेरू थोड़ा सा स्वाद में कड़वा होता है, लेकिन यह एक बेहतरीन दवा है। बहुत लंबे समय से ब्रोंकाइटिस हो रहा है, ब्रोंकाइटिस की शिकायत है, तो ऐसे स्थिति में बलसम पेरू बेहतरीन फायदा देती है, बेहतरीन से बेहतरीन आपको लाभ देगी। इसकी 15-15 बूंद सुबह शाम ले गुनगुने पानी के साथ। चूंकि जितनी भी मदर टीचर है उसको ज़्यादातर गुनगुने पानी के साथ सेवन करने से बेहतरीन लाभ मिलता है। इसके अलावे आप जस्टिसिया एडाटोडा भी एक बेहतरीन मेडिसिन है जिसे आप मदर टीचर के रूप में ले सकते हैं। यह ऐसी दवा है कि अगर आपको ट्यूबरकुलोसिस भी हुई हो तो उसको भी रिपेयर करने की क्षमता रखती है। इस दवा को भी आप 3 महीने तक लगातार सेवन कर सकते हैं मदर टीचर के फॉर्म में। जब आपका लंग्स हमेशा कफ से भरा रहता हो, हमेशा कफ निकलता रहता हो, बार बार आप थूकते रहते हो, ऐसी स्थिति में एस्पिडोस्पर्मा, बलसम पेरू, साथ में आप जस्टिसिया एडाटोडा, ये तीनों ही मेडिसिन आपके लंग्स को बेहतरीन करने में बहुत ज़्यादा मदद करती है। अगर आप बहुत लंबे समय से फेफड़ों की बीमारी से जूझ रहे हैं, बहुत लंबे समय से आपको कफ की समस्या बनी रहती है, सालों साल हो गए, तो ऐसी स्थिति में जस्टिसिया एडाटोडा का 1 इम्पोटेंसी की दवाई आप 1 सप्ताह में 1 बार सुबह सुबह लें। तो ऐसी स्थिति में यह करीब करीब 1 साल तक आप लें, यानी कि 1 साल तक प्रत्येक सप्ताह को सुबह सुबह 2 बूंद ले लें जस्टिसिया एडाटोडा 1 इम्पोटेंसी में। तो यह बेहतरीन चमत्कारिक दवा है। आपको जो लंग्स की जो कमजोरी रही है, लंग्स में जो दिक्कत बना रहता है, सांस लेने में दिक्कत बनी रहती है, वह सब बिल्कुल ठीक कर देता है। आपको यह 2-3 बार के ही प्रयोग से आपको यह बेहतर लगने लगेगा, लेकिन फिर भी इसी दवा को आप पूरे 1 साल तक ले सकते हैं। प्रत्येक सप्ताह सुबह सुबह 2, और बेहतरीन इसकी फायदे आपको मिलेंगे। अगर आपका लंग्स सही है तो आपके शरीर में ऑक्सीजन प्रचुर मात्रा में ग्रहण होता है, अवशोषण होता है, और जब लंग्स अच्छी तरह से ऑक्सीजन अवशोषण करते हैं तो आपके शरीर को भी बढ़िया तरह से ऑक्सीजन सप्लाई मिलती है, और जब ऑक्सीजन सप्लाई मिलती है तो ब्लड सर्कुलेशन अच्छी रहती है। ब्लड सर्कुलेशन अच्छी रहती है तो आप हर मामलों में स्वस्थ रहते हैं। और ऑक्सीजन सप्लाई में अगर कहीं गड़बड़ी होती है तो आपके शरीर को कैंसर जैसी समस्या भी होने में देर नहीं लगती। इसलिए आप अपने लंग्स को स्वस्थ रखें, सुरक्षित रखें, और किसी अच्छे होम्योपैथ डॉक्टर के संपर्क में जाकर अच्छी तरह से अपनी समस्याओं को बताकर अपनी दवाइयाँ ले सकते हैं। साथ में योगा करें, आप लंबी लंबी सांसें लें और लंबी लंबी सांसें छोड़ें।
यानी कि आप ऊंची सांस ग्रहण करें और फिर अच्छे से विस्तार पूर्वक सांस को छोड़ दें। इससे अच्छी तरह से आपका लंग्स का जो एक्सरसाइज है वह होता रहता है और लंग्स को ताकत मिलती है सही से ऑक्सीजन का अवशोषण करने का। इस तरह से आप अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं, सुरक्षित रख सकते हैं। होम्योपैथिक सुगम भी है, सुरक्षित भी है। इसका उपयोग करें और यह शरीर की तमाम समस्याओं में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। इसलिए इसका उपयोग जरूर करें अपने परिवार के भविष्य के लिए, सुगम व सुरक्षित रहने के लिए। यह जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों, अपने सगे संबंधियों को, ताकि उन्हें भी अच्छी अच्छी जानकारियाँ मिल सके।